हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं सुंदर। आज हम सीख रहे हैं बार बार घटाव विधि से 100 और 169 का वर्गमूल निकालना। दो संख्याएं अपने पास, तो दोनों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें। चलते हैं तो बिना किसी देरी के सवाल को हल करने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 100 का वर्गमूल निकालना है हमें। 100 का क्या निकालना है? वर्गमूल। किससे? गुणनखंड, सॉरी, बार बार घटाव विधि से। तो बार बार घटाव विधि हम यहाँ पे लगाएंगे और इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो घटाना क्या है, एक चीज़ यह भी पता होनी चाहिए कि जो हम घटाएंगे वो होगी विषम संख्याएं। क्या घटाएंगे? विषम संख्याएं। विषम, घटाना, घटाना है। क्या घटाना है? विषम संख्याएं। विषम, विषम संख्याएं घटाना है। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ध्यान रहे, संख्याएं विषम है, अभाज्य नहीं है। कहीं तुम अभाज्य समझ लो और अभाज्य घटा दो ना, विषम घटानी है। इसमें भाज्य संख्या भी आती है। ठीक है ना। कौन सी आती है? ये देखो, 9, और भी होगी 15। तो भाज्य संख्या आती है इसमें। ठीक है ना। विषम संख्याओं में भाज्य संख्याएं आती है। तो ये और ये संख्या इसमें से क्या करनी है? घटानी है। पहले प्रोसीजर समझ लेते हैं हम इसका कि आंसर क्या आने वाला है। देखिए, अपने पास जो 100 है ना, 100 है। जब हम बार बार घटाएंगे, क्या करेंगे? बार बार घटाएंगे तो अभाज्य संख्याओं को घटाएंगे। इसमें कितने प्रोसेस होंगे? अंतिम प्रोसेस में जीरो आएगा। जहां अंतिम प्रोसेस में जीरो आएगा वह कौन सा हुआ प्रोसेस था? 10वां था, 12वां था, 15वां था, वही उस संख्या का आंसर होगा। प्रोसेस, संख्या कितनी आ रही है। ठीक है ना। चले सीखते हैं। देखिए, पहला प्रोसेस मैं 1 लगा देता हूँ यहाँ पे, है ना। प्रोसेस के लिए मैं 1 लगा देता हूँ। 1, ओके। और मेरे पास जो 100 है उसमें से मैं 1 घटाऊंगा, उधर से विषम संख्या ले लूंगा। यहाँ कितना बचेगा? 99। दूसरा प्रोसेस, मैं यहाँ 99 लूंगा, ये वाला इधर ले लूंगा और यहाँ से 3 घटाऊंगा। इतना बचेगा मेरे पास? 96 बचेगा। फिर तीसरा प्रोसेस, ये प्रोसेस ही आंसर होगा जहाँ जीरो बचेगा। ठीक है। यहाँ 96 ले लूंगा और इसमें से 5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 91, 91। फिर मैं 4वां प्रोसेस लूंगा, यहाँ से 91 ले लूंगा, 91 में से 7 घटाऊंगा तो मेरे पास बच जाएगा भाई साहब 84, 84। ठीक है। फिर 5वां लूंगा, अपने पास 84 ले लूंगा, 84 में से 9 घटाऊंगा तो 4 गया, 5 गया, 75 गया, 75 बचा। ठीक है। घटाना तो आपको ही पड़ेगा। अब जो अपना 75 है, कितना है? 75, 75 जो है, इसमें से मैं कितना कम करूँगा भाई? 11। 11 कम करूँगा तो बचेगा 4, 64। ठीक है। फिर 7वां प्रोसेस, इस 64 में से मैं कितना कम करूँगा? 13। कितना बचेगा? 51। ठीक है। आगे 8वां प्रोसेस इधर लगाता हूँ मैं। 8वां प्रोसेस, अपने पास 51 आया, 51 में से देखो 13 तक मैं घटा चुका। 13 के बाद कितना आएगा? 15। 15 में घटाऊंगा तो 11 में से गया 6, 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। फिर 9वां प्रोसेस है अपना कि 36 में से, 36 में से तो अपना 36 है, 36 में से मुझे कितना कम करना है? 17। इसके बाद 17 ही आएगा तो 13 में से 3 बचेगा। हम्म, हम्म। यहाँ 16, 16 के अंदर से 7 गया तो 9 बचेगा और 2 में से 19, है ना। 2 में से 1 गया तो 19। 10वां प्रोसेस है, यहाँ तो 19 आ गया, इधर 17 के बाद कितना आएगा? 19। 19 में से 19 गया तो 0। इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है, कि 0 कहाँ बच रहा है। साथ ही साथ घटाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर घटाने में प्रॉब्लम आ गई तो 0 नहीं आएगा और हम पता नहीं कर पाएंगे आंसर कौन सा है। ठीक है ना। तो अपने यहाँ पे ये जो 10वां प्रोसेस हुआ ना, टोटल ये प्रोसेस काउंटिंग करो, 10 प्रोसेस हुए हैं।
तो यही अपना आंसर होगा, प्रोसेस आंसर होता है ये, कोई इधर आने वाली संख्या आंसर नहीं होती है। तो अपना 100 का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा मेरे भाई, ये रहेगा आपका 10 वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना रहेगा 10। तो समझ में आ ही गया होगा, चलते हैं आगे और आगे वाली संख्या जो है उसको भी करते हैं। अपने पास 13 को भी करते हैं, माने जो 169 है, ठीक है 169 169 है, इसका भी आंसर आने वाला तो 13 ही है, मतलब इसमें 13 प्रोसेस होंगे तो आंसर 13 आएगा। ठीक है ना। कितना आने वाला है, 13 आने वाला, चेक करते हैं। पहला प्रोसेस है 169 लिख लेना है और उसमें से एक घटाना है, कितना बचेगा 168 बचेगा। दूसरा है 168 रहेगा और इसमें से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 165। फिर तीसरा प्रोसेस है 165 माइनस 5 बराबर कितना रहने वाला है अपना, तो 160। ठीक है। फिर चौथा क्या रहेगा अपना, 160 में से गया आपका 7। ठीक है ना। तो कितना बचने वाला है 100, इसमें से गया तो कितना बचने वाला है बताओ, तो 100 कितना बच जाएगा, 53 बच जाएगा। ठीक है। और यहाँ आ गया 5 160, 153 में से हम कम करेंगे 7 के बाद में 9। ठीक है। ये अभाज्य संख्याएं हैं, उधर मैंने लिख रखी है, और भी काफ़ी सारी हैं, मैं लिख देता हूँ इधर। 17 के बाद में 19 आएगी, 19 के बाद में 21 आएगी, 21 के बाद में 23 आएगी, 23 के बाद में 25 आएगी, 25 के बाद में 27 आएगी, 27 के बाद में 29, 29 के बाद में 31 और 31 के बाद में 33, और आगे आती रहेगी बहुत सारी, हमें इतने की ज़रूरत नहीं है। 3 का और 6 44 बचेगा 144। ठीक है। फिर छठा लेते हैं 153, 144 ना, 144, इसमें से 11 घटाएंगे तो 100 कितना बचेगा 33। एक प्रोसेस और लगाते हैं इधर, 133 में से गया 13 तो बचेगा 120 120। ठीक है। आठवां प्रोसेस इधर करते हैं, तो अपने पास 120 है, 120 और 120 में से 113 तो घटा, 13 तो घटा चुके, अब 15 घटाएंगे ना, 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 105। ठीक है 9। फिर कितना 105 में से 105 में से अपना कम कर देंगे, कितना 105 में से हम कम कर देंगे 15 के बाद में 17 आएगा, तो कम करो भाई, कितना 17 में से 15 में 7 गया तो 8 बचेगा, 48 बच गया, मतलब 88, सॉरी। फिर 10वां प्रोसेस, 88 के अंदर से 19 कम करना है, 17 के बाद 19 ही आएगा, तो 19 कम करेंगे कितना बचेगा, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, इधर 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, 69 बचेगा। फिर 11वां प्रोसेस है कि आपका 169 में से 21 कम करेंगे, तो 1 गया तो 8 बचेगा और 2 गया तो 4 48 बचेगा। फिर 12वां है आपका कि 48 में से हम कम करने वाले हैं 23। ठीक है ना। कितना कम करने वाले हैं, 23 कम करने वाले हैं, तो इधर कितना बचेगा 5, क्या बचेगा 5, और इधर कितना बचेगा 2। फिर इधर 25 में से, यहाँ 25 में से कम करेंगे, फिर ये आएगा अपना 0, 25 में से 25 गया तो 0 आएगा। अंतिम प्रोसेस इस आर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रोसेस को हम आंसर बनाएंगे और इसी को लेंगे, ये अपना आंसर होगा। आंसर में भी ये 13 होगा जितने प्रोसेस हुए, तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। मैं समझता हूँ आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में।
तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, राम राम सा।